नमस्कार मित्रों, आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नई पौराणिक कथा के साथ। हयाती वंश की हययों की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान विष्णु ने एक बार लक्ष्मी जी को क्रोध में घोड़ी बनने का श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी को क्लेश दुख तो हुआ, लेकिन वो भगवान से आज्ञा लेकर मृत्युलोक में चली आईं और यमुना और तमसा नदी के संगम पर सपर्णाक्ष नामक स्थान में रहने लगी तथा भगवान शंकर की उपासना शुरू कर दी। और उस दौरान उनको पूर्ण वैराग्य हो गया। तब शंकर जी पार्वती सहित वहाँ पर पधारे और तपस्या करने का कारण पूछा और कहा कि देवेश्वर हरि जो तुम्हारे पति भी हैं, उनको छोड़कर तुम मेरी उपासना क्यों कर रही हो। तो देखिए लक्ष्मी जी क्या बोलती हैं। लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दिया है और उन्होंने श्राप से छुटकारा पाने का उपाय भी बता दिया है। कहा कि जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब श्राप से मुक्त होकर बैकुंठ में स्थान पा जाओगी। अब आप ही मुझे श्राप से उबरने में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे पति के बैकुंठ में रहते हुए भी मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। मैंने ये रहस्य जान लिया है कि जो आप हैं वो वही हैं और जो वो हैं वो आप हैं। यानी भगवान विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं है। इस बात में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है महादेव कि आप दोनों महादेव एक ही हैं। जो लोग भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वो भले ही विष्णु के भक्त क्यों ना हो, किंतु नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य है। अब भगवान शंकर ने कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अवश्य अश्व रूप धारण करके यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो तो घोड़ी के रूप में थी। पुत्र प्रसव के बाद तुम बैकुंठ चली जाओगी। वो पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होकर भूमंडल का राजा बनेगा और उसी एक वीर से है संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली आगे चलेगी, विस्तृत होगी। लक्ष्मी जी को वर देकर शंकर कैलाश चले गए और चित्र रूप को अपने दूत के रूप में उन्होंने लक्ष्मी जी का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु के पास भेज दिया। अब चित्र रूप बैकुंठ पहुंचकर विष्णु भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बोलते हैं कि मैं भगवान शिव के कथनानुसार यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आपकी भार्या यमुना तमसा के संगम पर घोड़ी का रूप धारण कर वहाँ तपस्या कर रही है। दुर्बल एवं निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है। फिर आपने लक्ष्मी जी का त्याग क्यों कर दिया है। जिनकी भार्या जगत में दुख का समय व्यतीत करती है उनके जीवन को धिक्कार है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। उचित यही है कि आप महाभागा लक्ष्मी जी के पास जाएं। कृपया अभी आप अश्वरूप धारण करें और रमा देवी के पास पधारें और पुत्र उत्पन्न हो जाने के बाद उन देवी को बैकुंठ में स्थान दें। अब चित्ररूप की बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा जब भगवान शिव का आदेश है। तो उन्होंने अश्वरूप धारण कर लिया और लक्ष्मी जी के पास पधारे। उसी स्थान पर लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का मिलन हुआ। वहीं लक्ष्मी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब विष्णु ने लक्ष्मी जी को बैकुंठ चलने को कहा तो लक्ष्मी जी ने पुत्र को भी साथ चलने को कहा। तब विष्णु भगवान बोले, मैंने ये पुत्र ययाति वंश के राजा हरिवर्मा के लिए उत्पन्न किया है। वो इसका पालन पोषण करेंगे। जैसे ही विष्णु भगवान वहाँ से ओझल हुए तो एक चंपक नाम का विद्याधर अपनी पत्नी मदनालसा के साथ वहाँ पहुँचता है। उन्होंने उस अनुपम बालक को जंगल में पड़ा देखा। तब चंपक ने रथ से उतरकर बालक को उठा लिया और अपनी पत्नी मदनालसा को दे दिया। तब उसकी भार्या ने पतिदेव चंपक से पूछा कि ये बालक किसका है, किसने इसे जंगल में छोड़ दिया है। चंपक ने कहा, मैं अभी सर्वज्ञ इंद्र से जाकर पूछकर आता हूँ। उनसे पूछने के बाद ही इसे अपना पुत्र बनाऊंगा। तुरंत ही वो चंपक अमरावती पहुंचकर इंद्र के चरणों में प्रणाम करके पूछता है, शचीपते, ये बालक किसका पुत्र है।
इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया गया है? आपकी आज्ञा हो तो इसे मैं अपना पुत्र बना लूँ। तब इंद्रदेव बोलते हैं, ये भगवान विष्णु का पुत्र है और जिसकी जननी लक्ष्मी है। वो हयाती वंश के राजा तुर्वसु हरिवर्मा को ये पुत्र देना चाहते हैं। यदि तुम इस पुत्र को तुरंत ही अपने स्थान पर छोड़ दो तो ये बालक एक वीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। चंपक ने तुरंत ही उस बालक को उठाया और उसी स्थान में छोड़ने के लिए चल दिया। उधर हरिवर्मा जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु ने उनको दर्शन दिए। हरिवर्मा ने विष्णु की स्तुति की। विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें अभिलक्षित वर दे रहा हूँ। तुम यमुना और तमसा नदी के संगम पर जाओ, तुम जैसा चाहते हो मैंने वैसा पुत्र वहाँ रख छोड़ा है। वो मेरे वीर्य से उत्पन्न पुत्र है तथा लक्ष्मी उसकी जननी है। उस पुत्र को स्वीकार करो। राजा हरिवर्मा तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उस बालक को अपने हाथों में उठा लेते हैं। पुत्र को लेकर हरिवर्मा अपने नगर को चल दिए। नगर के निकट पहुँचते ही उनका प्रजावर्ग और मंत्रिमंडल अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुत्र को लेकर राजा हरिवर्मा ने नगर में प्रवेश किया और अपनी रानी को वो बालक सौंप दिया और कहा कि लक्ष्मी नारायण ने मुझे स्वयं ये पुत्र प्रदान किया है। ये लक्ष्मी नारायण का ही अंश है। तब महाराज पितृ ऋण से मुक्त होकर आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। हरिवर्मा ने बालक के सभी जातक कर्म आदि संस्कार पूर्ण किए और 11वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद धनुर्वेद की विद्या पढ़ने के लिए उसकी व्यवस्था कर दी। बड़ा शीघ्र ही वो बालक समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। तब राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र का राज्य अभिषेक किया और अपनी रानी सहित वन में चले गए। वे शंकर की आराधना में फिर लीन हो गए और प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका पंच भौतिक शरीर शांत हो गया। सूचना मिलने पर उनके पुत्र एक वीर ने उनके सभी दैहिक संस्कार पूरे कर दिए। तो यहाँ से एक वीर से हयाती वंश की वंशावली शुरू होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चाहता हूँ कि आप अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।